हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने गणित के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस की। आज स्टूडेंट्स के डिमांड पे साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस के 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब दो ही स्थितियाँ होती है लेंस में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु आपका फोकस और सेंटर के बीच में रखा हो, इस स्थिति में आवर्धन 1 से ज़्यादा होता है। आवर्धन 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रतिबिंब आपकी वस्तु से बड़ी बनेगी। तो जब बड़ी बनेगी तो यहाँ पर आवर्धन 0.5 दिया है, यहाँ पे आवर्धन 0.5 दिया है जो कि 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो अवतल लेंस हमारा आवर्धन हमेशा 1 से कम बनाता है, जो कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इस स्थिति में हमारा आंसर अवतल लेंस की तरफ जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, लेकिन फोकस दूरी कितना लेंगे? आवर्धन के लिए फार्मूला है हमारे पास, लेंस का आवर्धन जब भी लिखा जाएगा तो h'/h इज इक्वल टू v/u। तो 0.5 इज इक्वल टू v/-0.2 मीटर। और यहाँ से v निकालेंगे तो -0.10 मीटर आएगा। ये v हो गया। f अब लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको साल तो 1/f इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू -0.1 माइनस 1/-0.2, ये हो जाएगा 1/-0.1 प्लस 1/0.2। इसको सॉल्व करें तो 1/f इक्वल टू 0.02 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस में 0.2 प्लस में 0.1, ये सॉल्व होगा 0.1 माइनस में और यहाँ पर 0.02 डेसिमल हटाएंगे 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/0.2। f का वैल्यू आ जाएगा -0.2 मीटर। तो f -0.2 मीटर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उस माध्यम में का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग हमारा ज़्यादा तीव्रता के साथ ज़्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक जो कम होगा, कम के लिए बैंगनी रंग का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात बैंगनी रंग का प्रकाश हमारा धीरे चलता है, इसलिए इस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट, जिसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, इसमें होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान है। अगर गतिमान अवस्था में है तो ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः है, यहाँ पे दोनों की फोकस दूरियां माइनस दे रखा है। तो दर्पण आपका दो तरीके का, एक होता है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर होगा तो ये निगेटिव में आएगा फोकस, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इधर होगा तो इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। अब अगर लेंस की बात करें तो दो लेंस है, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होगा, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होगा। तो अवतल दर्पण की बात करिए या अवतल लेंस की बात करें, दोनों का फोकस दूरी माइनस में आएगा। इसका मतलब दोनों का दोनों अवतल ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। दोस्तों ये आपका उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पे आपका फोकस हो गया, फोकस और ये सेंटर हो गया। तो फोकस और सेंटर यानी जब भी वस्तु आपके सेंटर पर रखी जाए जो कि फोकस का दुगना दूरी का होता है, तो फोकस की दुगनी दूरी का हमारा होना चाहिए, तभी आपका प्रतिबिंब इसका उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इसका मतलब अगर कोई तार है इसके 5 टुकड़े कर देने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। पूरा प्रतिरोध R है तो 5 बराबर टुकड़ा करेंगे तो ये 5 टुकड़ों में प्रतिरोध बट जाएगा। 5 बराबर भाग में ये प्रतिरोध हमारे बट गए। अब इन टुकड़ों को पार्ट्स क्रम में संयोजित किया जाएगा। तो जब इनको 5 पार्ट्स क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध R डैश जो आएगा वह R 5 का 5 गुना और कम हो जाएगा, यानी R/25 हो जाएगा R डैश का मान। तो R/R डैश का मान क्या होगा? R/R डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्रतिरोधों का मान रख दीजिए। R/R/25, 25 ऊपर चला जाएगा तो ये 25 R/R हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 25 के बराबर। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के कारण विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लघुपथन क्या होता है, जब आपका न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर दोनों आपस में संपर्क में आ जाता है। न्यूट्रल और अर्थ वायर दोनों आपस में संपर्क में आ जाता है, इस स्थिति में प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। तो अगर प्रतिरोध 0 हो जाता है तो करंट की मात्रा सर्व से अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण जिसके पास हाइड्रोजन होगा। तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हमारा अम्लीय लवण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा खाने में इस्तेमाल किया जाता है। धावन सोडा का इस्तेमाल हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए या साबुन, कागज़ या कांच जैसे उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल आप कमेंट सेक्शन में बताएं किसमें किया जाता है। क्षारीय धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षारीय धातुएं कौन सी? क्षारीय धातुएं पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं बोलते हैं, और सेकंड ग्रुप के को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल बोलेंगे। फर्स्ट ग्रुप में आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये सेकंड ग्रुप का होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है आपको बताना। पहला ऑप्शन है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो जी हाँ, यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। शुक्राणुओं का उत्पादन का नियंत्रण करेगा, पेशियों का विकास करेगा। वृद्धि के लिए आपका उपापचय का निर्माण नहीं करता है। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जल के लिए होता है, जा से जाइलम और जा से जल, इसको आप याद रखेंगे। और फ्लोएम हमारा जो होता है पादपों में, ये भोजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति डार्विन की थ्योरी के अनुसार किन से होती? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण का। जी हाँ, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा ही नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, इसका मतलब आपको 3 ऑप्शन सही होंगे। एक ऑप्शन जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है उसको बताना है। प्रबल विद्युत अपघट्य हमारे वो अपघट्य तत्व हैं जो जल में पूरी तरीके से आयन के रूप में टूट जाते हैं या अधिक से अधिक आयन उत्पन्न करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, पोटेशियम नाइट्रेट
KNO3। तो जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? कौन सा असत्य है? बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि ऑप्शन यहाँ दे रखा है। देखिए 2 ऑप्शन है, pH मान 0, pH मान 7। तो उदासीन यानी न्यूट्रल के लिए pH मान 7 सही होता है। 0 वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। कीटोनिक समूह कहीं भी लगता है तो कार्बन C++, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित होगा, ये 2 कार्बन के बीच में उपस्थित वाला, वो 2 कार्बन के बीच में उपस्थित, ये है हमारा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का नाम, जीन प्रारूप, बौना पौधा में दोनों स्मॉल टी लिया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजी में हम लोग जीव को वातावरण के साथ सामंजस्य में देखते हैं। जीव का वातावरण के साथ कैसा रवैया है। इथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर चला जाता है, एनिमल बिहेवियर। बायोलॉजी में आपका पूरा जीव जगत ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग का नियमन करता है। घेंघा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से घेंघा रोग होता है, वो हमारा नियंत्रण। इंसुलिन हमारा मधुमेह के लिए होता है, मधुमेह जिसका श्रावण अग्नाशय के अंदर माना जाता है, अग्नाशय के अंदर होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में होता है जो चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में काम आता है, एंड लैक्टेशन यानी कि दूध बनाने में। एड्रेनलिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रक्रियाएं केवल जंतुओं में पाई जाती हैं? जंतुओं में केवल और केवल तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, बाकी जो हार्मोनी नियंत्रण है पादप में, जंतु में दोनों में होगा। श्वसन दोनों ही करते हैं, वृद्धि दोनों करते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण आपका ओनली केवल जंतु ही कर पाते हैं, पादप लोग तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं दिखा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप छुई मुई का पौधा देख सकते हैं। छुई मुई पौधा केवल उद्दीपन के प्रति ही अनुक्रिया करता है, अर्थात जब हम उसको छूते हैं तभी वो मुरझाएगा, अन्यथा अपने से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तंत्र के नियंत्रण नहीं होता। तो केवल जंतुओं में जो होता है, जंतुओं में तंत्र के नियंत्रण होता है, पादपों में तंत्र के नियंत्रण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिससे नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाए। थैंक यू।